तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर बारां की, जहां पर 2 गांवों में आग की आंधी चली और लोग दहशत में आ गए। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो कोटा से, जहां पर जागीर गांव के 14 परिवारों के घर जमींदोज हुए। और तीसरी तस्वीर बीकानेर की, जहां पर अचानक 20 फीट गड्ढा बन गया और देखते ही देखते मिट्टी धंसने लगी। तो ये तीनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए बात करते हैं चारों तरफ आग ही आग की। जितनी दूर नजर जा रही है सिर्फ आग ही आग। आप खुद देख लीजिए, ये आग का समंदर है, ये है आग का कहर। ये तस्वीर है बारां के सीसवाली की, जहां पर भीषण आग से हड़कंप मचा। तेज आंधी के कारण आग ने और विकराल रूप लिया, जिससे सैकड़ों बीघा की नौलाया जलकर राख हुई। तो वहीं कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया गया। और अब आपको दिखाते हैं जमींदोज होते गांव की तस्वीर। ये कहानी है एक गांव के कई मकानों की जमींदोज करने की। देखिए, जेसीबी मशीन लगातार मकानों को ध्वस्त करती जा रही है। ये वाकया है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का, जहां पर वन विभाग की जेसीबी मशीन लोगों के घरों को ध्वस्त कर रही है। करीब 9 मकानों को गिराया गया। हालांकि इन विस्थापितों को मुआवजा दे दिया था। अब ये इलाका टाइगर रिजर्व क्षेत्र में शामिल हुआ है। और अब खबर बीकानेर से, जहां पर श्री डूंगरगढ़ में अचानक जमीन धंसने से बड़ा गड्ढा बन गया, जिसके बाद प्रशासन ने रस्सियों के माध्यम से जमीन पर घेरा बनाया। फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर जमीन के धंसने के क्या कुछ कारण रहे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह आसमान में रेत का तूफान उठा और खून की तरह लाल हुआ। फिर क्या, लोग घबरा कर भागने लगे। देखिए तस्वीरें, ये वेस्ट अफ्रीकी देश नाइजर की राजधानी निमे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर रेत का एक बेहद भीषण तूफान आया। पहली तस्वीर में रेत का तूफान और दूसरी में पूरा निमे शहर लाल रंग से रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐसी कई वीडियो शेयर की जिसमें नाइजर का आसमान लाल दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इसे किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन बता रहे थे, तो ट्विटर पर कई लोगों ने इसे रेत की सुनामी तक कह दिया। हालांकि वेस्ट अफ्रीकी देशों में इस तरह के तूफान आना सामान्य बात है, लेकिन इस तूफान से बनी रेत की दीवार की ऊंचाई और इसके बाद लाल रंग के हुए आसमान को देखा जाए तो ये काफी डरावना था। आप कहीं जा रहे हो और सामने से सांप आ जाए, आप क्या करेंगे? अरे वही ना, फौरन वहां से भाग जाएंगे। लेकिन कर्नाटक के कोलार में जो हुआ उससे सब सन है। पहले आप खुद देखिए। जी हाँ, ये आपकी आंखों का धोखा नहीं, वही है जो आप देख रहे। बाइक सवार ये शख्स, पहले आप देखिए किस तरह से दांतों से सांप को कुतर रहा है। नागराज पर पूरी भड़ास निकाल रहा है। दरअसल आपको बता दें, कोलार के मिस्तोरी गांव में नशे में धुत एक शख्स ने सांप पर ही अपनी भड़ास निकाल दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बाइक सवार शराबी को सांप के ऊपर चिल्लाते हुए सुना जा सकता है। वो कह रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? और इसके बाद उस शराबी ने गुस्से में सांप के अपने दांतों से टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखिए, खुद देख लीजिए। जब सांप इस शराबी के रास्ते में आया, उस वक्त ये शख्स कहीं जा रहा था, लेकिन रास्ते में सांप को देख उसे अपनी बाइक को रोकना पड़ा। इसके बाद गुस्से में उसने सांप पकड़ा और अपने दांतों से काट कर टुकड़े किए। हालांकि गनीमत ये रही कि नशे में शख्स ने जो सांप के टुकड़े किए वो जहरीला नहीं था।
कंप्लीट कर रहा है बड़ा। बीकानेर के नोखा में बड़ा हादसा होने से टला। दरअसल फौजी कॉलोनी क्षेत्र में घर के पास लगा बिजली का पोल अचानक टूटकर गिर गया। वहीं स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग को सूचना देकर सप्लाई बंद करवाई। और चलिए बात अजमेर की, जहां पर मेहरू कला गांव में बिजली गिरने से पेड़ में आग लगी। ग्रामीणों की माने तो घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन अगर ये बिजली इंसानों पर गिरती तो बड़ा हादसा होता। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो अजमेर के मेहरू कला की है, जहां पर बिजली गिरने से पेड़ में आग लगी। और ग्रामीणों की माने तो घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन अगर ये बिजली इंसानों पर गिरती तो एक बड़ा हादसा होता। बीकानेर के खाजवाला में कल एक झोपड़ी में आग लगी। आग में एक व्यक्ति के जिंदा जलने से मौत हुई। झोपड़ी में आग देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस और दमकल को सूचना दी और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक युवक बुरी तरह से झुलस गया था। मृतक के परिजनों ने उनकी पत्नी पर आग लगाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि पत्नी से अक्सर युवक की लड़ाई होती थी। वहीं घटना के बाद पत्नी मौके पर नहीं मिली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। फिलहाल इस मामले में पुलिस तफ्तीश में जुटी है। और अजमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, शराबी पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। एसपी ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया। 2 पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल हुआ था और कई इलाकों के लोगों ने वीडियो बनाया था। खारी कोई इलाका ये बताया जा रहा है जहां के लोगों ने वीडियो बनाया। खबर अजमेर से बड़ी खबर, शराबी पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी। एसपी ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। 2 पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल हुआ था। खारी कोई इलाके के लोगों ने वीडियो बनाया। तो बड़ी खबर अजमेर से, जहां पर शराबी पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। जी हां, एसपी ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। 2 पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल हुआ था। खारी कोई इलाके के लोगों ने ये वीडियो बनाया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर अजमेर से, जहां पर शराबी पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी। एसपी ने हेड कांस्टेबल को इसके बाद में सस्पेंड कर दिया। और संवाददाता दीपक दादीच हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, इस वीडियो का क्या कुछ सच है? बिल्कुल निपुण, जहां तक वीडियो की सच्चाई की बात है तो निश्चित तौर पर इसकी सच्चाई भी सामने आई है। जहां पर कल खारीकुई में 2 जो कांस्टेबल है वो कर्फ्यू क्षेत्र में ड्यूटी दे रहे थे और वहीं पर रहने वाले एक युवक पर जबरन बाइक चोरी का इल्जाम लगाकर उसे घर से उठाया व उसे परेशान किया। जब युवक के साथ और कांस्टेबल बातचीत कर रहा था तो युवक को ये लगा कि कहीं ना कहीं जो कांस्टेबल है वो उसने शराब पी रखी है। तो जो दूसरे पड़ोसी बाहर निकल के आए उन्होंने कांस्टेबल का वीडियो बना लिया। हालांकि उन्होंने उसको रोका भी कि भाई आप अपना नाम बता के जाओ, लेकिन वो रुका नहीं और वहां से गाड़ी लेके दोनों कांस्टेबल चले गए। मामले में जब वीडियो वायरल हुआ तो एसपी कुंवर राजदीप ने इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए जो हेड कांस्टेबल है फीस साहब उन्हें निलंबित कर दिया है। साथ ही जो संबंधित थाना था क्लॉक टावर उसको जांच के आदेश दिए हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। हेल्थ इंस्पेक्टर जगदीश ट्रैप हुआ। 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। तो जयपुर में एसीबी की कार्रवाई का खुलासा। हेल्थ इंस्पेक्टर जगदीश, इस कार्रवाई के तहत ट्रैप किया गया है। 4000 रुपए की राशि बताई जा रही है जिसकी रिश्वत ली थी और उसी दौरान उसे धर दबोचा गया।
और संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए। सौरभ, क्या कुछ लिंक मिले जिसके आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान एसीबी की ये तीसरी कार्रवाई है। इससे पहले झुंझुनू और अलवर में भी एसीबी कार्रवाई कर चुकी है। और बड़ी हैरत की बात है कि लॉकडाउन में जब आपातकाल जैसी स्थितियां बनी हुई है तब भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। दरअसल ये ऐसा मामला हुआ था कि एक कर्मचारी की तनख्वाह बनानी थी और उसको जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसे आगे भेजना था। उसकी एवज में जो हेल्थ इंस्पेक्टर है जगदीश, इसने 4,000 रुपए की रिश्वत जो है वो मांगी थी। ये हेल्थ इंस्पेक्टर जो है वो विद्याधर नगर जो जोन है उसमें कार्यरत है और इसने आज रिश्वत के लिए 4,000 रुपए मांगने की बात कही थी। और जो पीड़ित है वो कुकरखेड़ा मंडी के पास पहुंचा और वहां पर रिश्वत लेते हुए इसे गिरफ्तार किया गया है। अब जो एसीबी है वो अब गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही है। जी, चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 1964 में आई राज कपूर की सुपरहिट फिल्म संगम का सुपर डुपर हिट गाना बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं अरब में धूम मचा रहा है। अरब के शेखों की जुबानी इस गाने का हिंदी और अरेबिक फ्यूजन आप भी सुनिए। मेरी मंकी गंगा अरे तेरी मंकी जमुना था, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरी मंकी गंगा तेरी मंकी जमुना था, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। تعرض نحوي وأبدى ابتسامة، فلما تبسمت سل الحسام. تعرض نحوي وأبدى ابتسامة، فلما تبسمت سل الحسام. فناديت يا من فتنت البرايا، فلا تقتل صب ظلما حرام، فلا تقتل صب ظلما حرام. मेरी मन की गंगा मेरी मन की गंगा बोल राधा बोल संगम। ما قد سمعت بزجر الإله بنهر الفقير وقهر اليتامى. أما قد سمعت بزجر الإله بنهر الفقير وقهر اليتامى. أناشد الله يا منيتي إذا كنت حرا وترعى الدماء، إذا كنت حرا وترعى الدماء. और चलिए अब आपको प्रदेश में कोरोना पर अपडेट दे देते हैं। प्रदेश के 31 जिलों में फैला कोरोना। जी हां, पिछले 12 घंटों की हम बात करें तो 83 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या पहुंची 3400। कोरोना से अब तक 95 की मौत। इलाज के बाद 1284 लोग घर लौटे। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए कुल मामले। राजस्थान में 3400
एक्टिव मामले 1565, ठीक होने वालों की संख्या 1284 और मौत का आंकड़ा 95। और चलिए अब मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि प्रदेश में कहां-कहां पर कितने मामले हैं। राजधानी की हम बात करें तो 1103, देखिए जोधपुर में 895, शिक्षा नगरी यानी कि कोटा में 223, अजमेर में 187, टोंक में 136, नागौर में 119, भरतपुर में 116, चित्तौड़गढ़ में 116, बांसवाड़ा में 66, भीलवाड़ा में 39, तो वहीं झालावाड़ की बात करें तो वहां पर 45 और बीकानेर में 38 मामले पाए गए। राज्य का अल्पसंख्यक कर्मचारी महासंघ कोरोना काल में जरूरतमंदों का मददगार बनकर सामने आया है। अपनी ड्यूटी करने के बाद महासंघ के कर्मचारी इंसानियत का फर्ज निभाने में जुटा रहे हैं। ये सभी लोग सुबह शाम खाना बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं ताकि लॉकडाउन में फंसा कोई भी मजदूर रमजान के दौरान भूखा न सोए। महासंघ तंदूर पर खाना पकाकर रोजा रख रहे लोगों के लिए इफ्तार की भी व्यवस्था कर रहे हैं। राजस्थान में अल्पसंख्यक कर्मचारी अधिकारी जो महासंघ है उसने बाकायदा लोगों की मदद का जिम्मा उठाया है। पूरे राजस्थान में जिला स्तर पर काम किए जा रहे हैं। जयपुर में जो हेडक्वार्टर है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बाकायदा एक बड़ा तंदूर चलाया हुआ है। कई जगह कच्चा राशन यहाँ पर तकसीम किया जा रहा है, कई जगह फूड के पैकेट्स बना करके तकसीम किए जा रहे हैं। कई पॉइंट्स तैयार किए गए हैं जहाँ पर जिम्मेदार सुबह से शाम तक पूरे इलाकों में, कच्ची बस्तियों में ज़रूरतमंदों की मदद करने में जुटे हुए हैं। जो संघ के अध्यक्ष हैं हारून साहब हमारे साथ में मौजूद है। सब क्या आपकी तैयारियाँ हैं, कितनी आप लोगों ने मदद की, किस किस तरीके से आप लोग प्लान बनाकर चल रहे हैं? जिस तरह कोरोना हमारे यहाँ राजस्थान में शुरू हुआ और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सब लोगों से अपील की कि प्रत्येक अपने घर में कम से कम 2 व्यक्तियों का खाना ज़्यादा बनाएं, तभी से अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने भी ये सोचा कि हम लोग अधिकारी और कर्मचारी हैं, हमारा क्या योगदान हो सकता है। तो उसी के तहत हम लोगों ने पूरे राजस्थान में हमारे जिलाध्यक्षों को अपील की, तहसीलों के अध्यक्षों को अपील की और गाँवों में जो हमारे साथी रह रहे हैं अधिकारी और कर्मचारी उनको अपील की। उसी के तहत कि जो जयपुर है ये बड़ी जगह है, राजधानी है, यहाँ हर तरह का जो व्यक्ति है वो रहता है कि जो रोज़ काम करने वाला भी रहता है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है और इस तरह का मजदूर भी यहाँ रह रहा है। तो हमने ये सोचा कि जहाँ जहाँ इस तरह की जगह हैं वहाँ हम लोग खाने का अपना ये सिस्टम शुरू करते हैं। इस तरह के काम से तमाम लोग सीख लेंगे और पूरे राजस्थान में अंदरूनी इलाकों तक लोगों तक मदद पहुंचेगी। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। रतनगढ़ में कोरोना की जंग में योद्धा बनकर एनसीसी के कैडेट्स भी अपनी सेवा दे रहे हैं। आपातकालीन हालात में पुलिस उच्चाधिकारियों के आह्वान पर रतनगढ़ में 8 एनसीसी कैडेट निःशुल्क अपनी सेवा देने के लिए आगे आए। अब सभी कैडेट्स पुलिस के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 1 महीने से रोज 10 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं। लोगों को मुंह पर मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक करने के साथ ही ये लोग बैंकों के आगे लगने वाली लाइनों को व्यवस्थित करने का काम भी कर रहे हैं। सर हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहे हैं और सर जहाँ तक बात है ये महामारी पूरे विश्व में बहुत भयानक रूप से फैली हुई है और हमें खुशी की बात है कि हमें इसमें योगदान देने का मौका मिला है। हम एनसीसी कैडेट निस्वार्थ भाव से इसमें अपना योगदान दे रहे हैं और हमें खुशी है और सर हम बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कंप्लीट करते हैं। कोरोना संकट में हर कोई अपनी सेवाएं देने में जुटा है। ऐसे में अजमेर के केकड़ी कस्बे के रहने वाले एडवोकेट दशरथ सिंह ने भी इस मुहिम से जुड़ते हुए जनता के लिए मास्क बनाना शुरू किया और अब तक करीब 1000 मास्क बनाकर बांटे हैं। जहां पर लोग एक तरह से कोरोना से परेशान हैं, तो वहीं इस वक्त तमाम लोग जो हैं लोगों के लिए मसीहा बनकर अलग अलग कोरोना योद्धा के रूप में सामने आ रहे हैं। अब तक कोरोना वायरस से अछूता रहा सिरोही जिले में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। सिरोही जिले से 5 किलोमीटर दूर ही अहमदाबाद से आया एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। चिकित्सा विभाग ने युवक को सिरोही के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज जारी है। गौरतलब है कि
ग्रीन जोन में रहे सिरोही जिले में पहला मामला है। उसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई। प्रवासियों के आने पर जिले में कोरोना का पहला मामला सामने आया। चिकित्सा विभाग गांव में घर घर सर्वे में जुटा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जिला परिवहन अधिकारी मक्खन लाल जांगिड़ ने गीत गाया है। सुनिए। इंडिया के सब मेरे यार सुन लो, इंडिया के सब मेरे यार सुन लो, लड़नी है जंग आर पार सुन लो। इंडिया के सब मेरे यार सुन लो, लड़नी है जंग आर पार सुन लो। जाति धर्म का भेद न करना, बिना रंग रूप का एनिमी है कोरोना। जाति धर्म का भेद न करना, बिना रंग रूप का एनिमी है कोरोना। लड़ने को खुद को तैयार कर लो, जीतेंगे ये जंग एतबार कर लो। लड़ने को खुद को तैयार कर लो, जीतेंगे ये जंग एतबार कर लो। इंडिया के सब मेरे यार सुन लो, लड़नी है जंग आर पार सुन लो, आर पार सुन लो, आर पार सुन लो। मुझको यकीन है ये जो वैक्सीन है, इंडिया बनाएगा सबको बचाएगा। इंडिया का लोगो वसुधैव कुटुंबकम। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।